किसान साथियों, आज हम बागवानी के क्षेत्र में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं खजूर के बारे में। और आज हम पहुंचे बीकानेर। यहाँ पर खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर है। इसमें लगभग बहुत सी वैरायटियाँ लगी हुई है। इन वैरायटियों का आज आपके साथ डाटा शेयर करेंगे, जो कौन कौन सी वैरायटियाँ लगी हैं, कितनी सक्सेस है और कौन सी किसान को लगानी चाहिए, कौन सी बागवानी से फ़ायदा, कौन सी वैरायटियों से नुकसान है किसान को। जैसे यहाँ साइन बोर्ड लगे हैं वो साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसान साथियों, ये ऑफ शूट वाले प्लांट हैं, यहाँ पे जो भी लगे हुए हैं। दोस्तों, वैरायटी का नाम देख लीजिए। सबसे पहले ये इसका जो फ्रूट है वो दिखा देते हैं, क्या रिजल्ट है, कितना फ्रूट है इस साल इस पे। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 8 जुलाई को, और जो फ्रूट की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कच्चे हैं। दोस्तों, इनको कवर करके रखा गया है, कोई भी इनको जो पक्षी है वो नुकसान न पहुंचाए। फिर भी देखो ये उतर गया है इसका एक का कवर, तो देखो क्या कंडीशन कर रखी है। आ जाते हैं पक्षी सारे, छोटे बच्चे बड़े हो, प्लांट में फ्रूट सभी में बहुत बेहतरीन है। हालांकि जो प्राइवेट फार्म है उनसे कम है, क्योंकि इनकी देख रेख उतनी ज़्यादा शायद है नहीं। तो इन पे ड्रिप भी लगा नहीं हुआ है, केवल फ्लडी पानी दिया गया। कोई कभी 1-2 बार दिया गया होगा, हाल फिलहाल में तो वो भी नहीं लग रहा कि इनमें पानी दिया गया है। दोस्तों, हम मोटा मोटी कैलकुलेशन करते हैं। देखो, इस पर लगभग 2, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8 गुच्छे लगे हुए हैं। 20-20 किलो जो हार्वेस्टिंग करने वाले साथी हैं वो बता रहे हैं 20-20 किलो वेट है एक एक गुच्छे में। तो 8 का 160 किलो हो गया। और कम से कम मान के चलो तो आप 50 रुपये से, अभी यहाँ पे जो ठेका छुटा है वो लगभग 60 रुपये के आसपास छुटा है। 50 से कम नहीं आता कभी भी। तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कितना इनकम देने वाला है। ये थार का मरुस्थल है, यहाँ पे वो धरती है जहाँ पे कुछ नहीं होता था। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वैरायटियाँ लगानी चाह रहे हैं तो कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाएं। तो दोस्तों, आप जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर के अलावा कहीं पे हैं तो आप केवल फ्रेश फ्रूट खाया जाता है वही वैरायटियाँ लगाएं, इसके अलावा ना लगाएं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग के बाद ही काम में आती है। वो और वैरायटियाँ हैं फ्रेश फ्रूट के रूप में, बरई और खुनेजी 2 ही वैरायटियाँ हैं वो चलती हैं, और वही लगाएं आप। अगर आप इसके अलावा कोई वैरायटी लगाते हो तो वो सक्सेस नहीं होगी। फंगस लग जाता है बरसात आने के बाद, और बरसात से पहले ये तैयार नहीं होती है। फ्रूट दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सबको कवर करके रखा गया है। तो आप अब ये जो मैंने हाल ही में दिखाई है ये लेट तैयार होने वाली वैरायटियाँ हैं। हालांकि यहाँ पे हर प्रकार की वैरायटियाँ लगी हुई है ट्रायल के तौर पर, क्योंकि ये सरकारी संस्थान है। यहाँ हर चीज़ का ट्रायल होता है किसानों के लिए। दोस्तों, यहाँ पे खुनेजी वैरायटी नहीं लगी हुई है। खुनेजी में लाल खजूर होते हैं और वो फ्रेश फ्रूट के रूप में खाई जाती है। आप फ्रेश फ्रूट की वैरायटियाँ लगा रहे हो तो उसमें आप 70-30 रख सकते हो। 70% बरई और 30% खुनेजी, क्योंकि खुनेजी की डिमांड और ज़्यादा है और मिठास भी शानदार है और जल्दी तैयार होती है। दोस्तों, यहाँ पे कवर करके अलग करके दिखाना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं वैसे कभी कहता नहीं हूँ कि कोई बागवानी आपको करोड़पति बना सकती है, लेकिन ये आपके पास बहुत सारी ज़मीन है और आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप खजूर की फार्मिंग का चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र कृषि है, बागवानी है जो आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखती है। बेशुमार फ्रूट आता है और केयर की ज़्यादा ध्यान इसी टाइम देना पड़ता है। मार्च में मतलब फल लगने स्टार्ट होते हैं और जुलाई तक ही हार्वेस्टिंग हो जाते हैं सारे। देखो दोस्तों, बरई वैरायटी लगाने का फ़ायदा ये है कि बरई की माना आज 8 तारीख है, 8 जुलाई है और फल हार्वेस्टिंग हो चुका है। थोड़ी बहुत जो बची हुई है वो हार्वेस्टिंग आज चल रही है, ख़त्म हो जाएगी, और बाकी वैरायटियों में अभी तक फल तैयार नहीं हुआ। तो मैं बरई की आपका कितना वेट आ रहा है
ये देख सकते हो एक गुच्छे में, और फल तैयार हो चुका पूरा का पूरा। फ्रूट बहुत ज्यादा है। दोस्तों ये बड़ी वैरायटी है, और आप लगाने का प्लान कर रहे हो तो आप 70% तक इसी वैरायटी को लगाएं। अगर आप जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के एरिया में जहाँ शुष्क एरिया बिल्कुल बरसात कम होती है उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप मेडजुल भी लगा सकते हैं। बहुत बेहतरीन वैरायटी है, लेकिन वो प्रोसेसिंग के बाद ही खाने के काम में आती है, इस वजह से उसको बाकी एरिया में नहीं लगाना चाहिए। और वो आपको उस एरिया से भी बिलोंग करते हैं तो आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट का पूरा एक्सपीरियंस, नॉलेज यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो यहाँ वैरायटियाँ लगी हुई है पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट में मैं यहाँ की नर्सरी दिखा देता हूँ जो ये लोग तैयार करते हैं। नर्सरी से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पुराने पेड़ लगे हुए हैं और मेडजुल वैरायटी है ये, और इसमें काफ़ी बड़ा खजूर होता है, लेकिन इनकी देख रेख इन्होंने शायद बंद कर दिया था, यानी पक्षियों ने खा लिया है। और यहाँ पे तोड़ना और इनका परागण कराना भी थोड़ा मुश्किल है, इसकी वजह से देखो यहाँ पे नई वैरायटियाँ लगा दी गई है, बीच बीच में नए पौधे लगा दिए गए हैं। देखो दोस्तों ऊपर जाके तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन जो पक्षियों ने नीचे गिरा दिए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा फ्रूट है इसमें, और किंग खजूर कहा जाता है इसको। दुनिया का सबसे बेहतरीन खजूर होता है मेडजुल, लेकिन ये बरसात होने वाले एरिया में नहीं लगाया जा सकता, केवल शुष्क क्षेत्र में ही लगाया जा सकता है इसको। किसान साथियों ये जो ऑफ शूट से ये लोग पौधे तैयार करते हैं, पौधे आप देख सकते हो पॉली बैग में लगाया हुआ है इनको सभी को, और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो रखे हैं। और इनकी यहाँ पे उन्होंने रेक भी लगा के रखी है, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर, इसमें रेक के साथ पूरा लिख कर रखा है इन्होंने। और ये सारे ऑफशूट वाले प्लान हैं। आप अगर टिश्यू कल्चर प्लांट लेना चाहते हो तो अतुल नर्सरी जोधपुर से ले सकते हो, इसमें आपको सरकारी अनुदान भी मिलेगा। हालांकि वहाँ रेट बहुत हाई देखने को मिलेंगे आपको। आप पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराएं फिर प्लांट लगाएं आप, जिससे आपको सब्सिडी मिल सके। ये आपको मैं यहाँ की जो नर्सरी है वो दिखा रहा हूँ, ऑफशूट से तैयार की गई है इनकी, और रेट दिखाई दी मैंने आपको। तो दोस्तों मिलते किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। शुक्रिया तब तक के लिए।